सीखते रहने वाला हो। उसके अंदर एक क्वालिटी बड़ी जबरदस्त थी जो हम में से 70% लोगों के पास नहीं है, और कुछ लोग हो सकते हैं जो आज भी सीखने ना आए हों पर देखने आए हों। हम भी कुछ ना कुछ सीखने, चाहे वो संध्या जी हो, अभिषेक जी हो, राहुल जी हो, योगेश जी हो, अमित जी हो, कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश मेरी हमेशा रहती है साहब। और ये सीख सीख के ही पीडीएफ बनाया है। अब बताओ कैसे बनाया। अब से 15 दिन पहले एक मूवी आ रही थी शहीद भगत सिंह, ऑन द स्पॉट मैंने उसकी बुक मंगाई, बुक पढ़ना स्टार्ट करा तो ये टाइटल टैग की स्टार्ट करे, और जब उनके बारे में पढ़ना स्टार्ट करा तो इतना कुछ था कि लगातार 3 घंटे भी बोलो तो सेशन खत्म नहीं होगा। पर माइंड में क्लिक थी, यार क्या लेवल था। बताइए आपको सिखा भी कौन रहा है, एक 23 साल का नौजवान। और सिखा भी कब रहा है, उस जमाने में जब सर्विसेज कम थी, उस जमाने में सन 2031 की मैं बात कर रहा हूं साहब, जब सर्विसेज कम थी, उस जमाने में उस व्यक्ति ने आपको किस लेवल पे लाके सिखाने की कोशिश करी है। उस व्यक्ति के अंदर एक ही चीज थी, उसका जन्मदिन हुआ करते थे तो उसको एक ही चीज चाहिए थी, क्या, मुझे बुक लाके दे दो। दोस्त घूमने जाया करते थे, कहते थे नहीं यार मैं ब्रिटिश वालों से ज्ञान नहीं लेना चाहता, मैं हिंदुस्तानी कॉलेज में पढ़ूंगा। अपनी जिद थी कि किसी ब्रिटिश के स्कूल में नहीं पढ़े, हिंदुस्तान की। तो हिंदुस्तान के अंदर कुछ कॉलेजों में दाखिला ना मिला तो सड़क पे बैठ के पढ़े, माँ के कमरे में बैठ के पढ़े। लेकिन सीखने की जरूरत थी कि अगर तुझे जंग जीतना चाहते तो सीखने वाली कला होनी चाहिए। और सीखने का बड़ा प्यारा किस्सा है साहब। सीखने का किस्सा यह है, जब इनके वकील फांसी से कुछ दिन पहले इनसे मिलने आए, इनके वकील जब फांसी से कुछ दिन पहले इनसे मिलने आए, यानी कि 3 से 4 दिन बाद भगत सिंह को फांसी होने वाली थी, तो भगत सिंह से कहा कि भगत सिंह तुम्हें 3 से 4 दिन बाद फांसी है। भगत सिंह ने कहा वो बात तो अलग है, आप मेरी बुक लाए। रियलिटी इज टोटली रियलिटी। क्या बुक लाए? वो रो रहा था, वकील रो रहा था, और उसने रोते रोते उसको बुक दिया, और बुक हाथ में लिया और उसके सामने पढ़ने लग गए। कहा कि समय ज्यादा नहीं है, जितना सीख सकूं तो उतना सीख लूं। 250 से ज्यादा किताबें जेल में बैठकर पढ़ी, 250 से ज्यादा किताबें जेल में। आपसे मैं कहूं ना कि 2 दिन बाद आपको बुखार हो जाएगा, 2 दिन बाद आपको बुखार हो जाएगा तो 5 किलो वजन आज कम हो जाएगा। उसे जब बताया गया कल तुझे फांसी है तो 5 किलो वजन बढ़ गया। साला अंग्रेज परेशान हो गए, अरे क्या है भाई ये, इसका वजन बढ़ रहा है, उसको टेंशन ही नहीं है फांसी है। वकील परेशान था, घर वाले परेशान थे। और जब उससे पूछा गया, भगत सिंह से पूछा गया, वकील ने पूछा कि भगत सिंह कुछ मैसेज देना चाहते हो अपने परिवार को? उसने कहा नहीं, परिवार को नहीं। भाई आपसे कोई ऐसी स्थिति आए तो आप तो अपने परिवार को मैसेज दोगे ना। उसने कहा परिवार को कोई मैसेज नहीं देना चाहता, मैं समाज को देना चाहता हूं। उसने क्या क्या मैसेज देना चाहते हो समाज को? उसने कहा साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। उसके माइंड में एक चीज क्लियर थी, आजाद भारत। हमारे माइंड में भी एक चीज क्लियर है, क्राउन डायमंड, सिंपल कहानी, सिंपल है। और मेरे माइंड में एक चीज क्लियर थी, मुझे पता था इस व्यक्ति के अंदर इतनी कला थी, अगर मैंने इसको भी पढ़ लिया मुझे दुनिया घूमने की जरूरत नहीं है, मैं यहां से क्राउन निकल जाऊंगा साहब। मेरे माइंड में इतनी चीज क्लियर थी साहब। तो सीखते रहने वाला व्यक्ति तो आपका हमेशा होना चाहिए। आप जिस भी लाइन में जाएं, जिस भी फील्ड में जाएं, ए से लेकर जेड तक सब कुछ आपको सीखते रहने वाला होना चाहिए। कभी आप डायमंड बन जाएं। मैं आज भी अपनी डायमंड की इनकम को मैच करता हूं अपने फर्स्ट चेक से। मुझे लगता है कि अगर चेक गिर रहा है तो मैं सीख कम रहा हूं। कभी सोचते हो इस बारे में? कभी सोचते हो कि मेरा लास्ट चेक इतना बड़ा था, आज मेरा चेक गिर गया? क्योंकि आपने सीखते रहने की काबिलियत अपने अंदर कहीं ना कहीं खो चुकी है। और यहां मैं उम्मीद करता हूं, मैं तो सुग्रीव का काम कर रहा हूं साहब, और आप सब हनुमान हो। तो हनुमान जी भूल गए थे अपनी शक्तियां। सुग्रीव ने कहा कि भाई तुम उड़ भी सकते हो। हनुमान जी ने कहा अच्छा मैं उड़ भी सकता हूं। कोशिश करी तो उड़ गए। आप पहाड़ भी उठा सकते हो। अच्छा मैं पहाड़ भी उठा सकता हूं। कोशिश करी तो पहाड़ उठ गया। यही काम मैं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं आप बैठे 70% लोग डायमंड तो छोड़ो, कम से कम प्लेटिनियम बन सकते हो। कम से कम कोशिश तो करो रे बाबा, कोशिश तो करो।